अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमानुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुन अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा मसनूना में जो अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़ात का मैंने ज़िक्र किया, अल्लाह तबारक व तआला उसके सिलसिले में मुझे हक़ कहने और आप तक हक़ गुफ्तगू पहुँचाने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए रसूल करीम अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की मुतअद्दिद सिफ़ात है। उन सिफ़ात में से दो सिफ़त को मैंने आपके दरमियान तिलावत की, अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफ़ात के मुताबिक अपने बंदों पर ख़ास करम फरमाता है। कहने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात रब है और यकीनन वो हमारा रब है। कहने के लिए मुतअद्दिद अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात हैं, लेकिन सबसे बेहतर अल्लाह तबारक व तआला का इस्म है वो अल्लाह है। इसलिए कि अल्लाह का कोई मोन्नस नहीं है, कोई फेमिनन नहीं है। लफ्ज़ जो अल्लाह है ये अल्लाह तबारक व तआला की शान के लायक है। इसीलिए रब कदीर को रब कहकर मुखातिब कर सकते हैं, लेकिन क्या ही बेहतर है कि अल्लाह कहकर मुखातिब करें। आज अगर हम अपनी सोसाइटी में नज़र डालते हैं और लोगों के आम बोलचाल पर अगर हमारी निगाहें पड़ती है तो हम देखते हैं कि लोग कभी कभी अल्लाह का जिक्र करते करते भी इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, और वो इस अंदाज में कि मुफ्तियान कराम उलमाए कराम का फरमान है कि अल्लाह जल्ल शानहू को अल्लाह कहें, रब कहें, खालिक कहें, जो उसके सिफाती नाम हैं उन नामों से उसको पुकारें, लेकिन ऐसे नामों का जिक्र न करें कि जो उसकी शान के खिलाफ है। जैसे उर्फ़े आम में लोग कहते हैं ऊपर अल्लाह बैठा है, माज़अल्लाह। एक तो अल्लाह को महदूद कर दिया ऊपर कहकर, इसलिए कि जब ना ऊपर था न नीचे था, न दाएं था न बाएं था, लेकिन हमारा अल्लाह उस वक्त भी था। ये अल्लाह ने ही सिमत बनाए हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। ये रब तबारक व तआला की तख्लीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला को एक जगह महदूद कर देना कि ऊपर अल्लाह बैठा है, तो उलमा के नज़दीक इसमें दो कुफ्र है। एक तो रब तबारक व तआला को ये कहना कि अल्लाह ऊपर है, उसके एक जहत को फिक्स कर देना, एक सिमत को मुतय्यन कर देना। दूसरा बैठा है। बैठा है ये लफ्ज़ बोलना भी अल्लाह की शान के खिलाफ है, इसलिए कि जब कोई बैठने की पोजीशन पर आता है तो उसकी हिप होगी, कमर होगी, और फिर आदमी ख्याल ही ख्याल में अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात का खाका बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये न कहा जाए कि वो ऊपर वाला है, वो ऊपर बैठा है,
बल्कि आज चूंकि हम हिंदुस्तान में गुजरात की कम्युनिटी के साथ में ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें बाज़ लोग अल्लाह जल्ल शानहू को मालिक भी कहते हैं। मालिक कहते हैं, यकीनन रब तबारक व तआला मालिक व खालिक है, लेकिन उसको आप ज़रा सा एलेबोरेट करके देखें, खोल कर देखें, तो आप देखें कि दुकान में कस्टमर आता है, उसको भी यही कहता है, आओ मालिक आओ। और जब अल्लाह का जिक्र करता है तो सेल्समैन यही कहता है कि मालिक देख रहा है, मालिक देने वाला है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की शान वाहिद व यकता है, उसकी मिसल ऐसे लोगों से दी जाए जो उसकी शान के खिलाफ है, ये खिलाफ अदब भी है। और उलमा के नज़दीक बाज़ जुमलों पर शरई गिरफ्त होगी, और शरई गिरफ्त की तहत अल्लाह का जिक्र इस अंदाज में करने पर तौबा भी लाजिम आएगी, ईमान भी चला गया, तजदीद निकाह और तजदीद बैत करने की नौबत आ सकती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का जब जिक्र किया जाए तो बड़े मोहतात अंदाज में जिक्र किया जाए। अल्लाह जो सारे जहान का पालनहार हकीकी है, उसकी कई सिफात हैं। उन सिफात में से दो सिफत का मैंने जिक्र किया, रहमान और रहीम। ये कितनी प्यारी सिफत है कि हम गुनाह भी करते हैं और उसकी बारगाह में तौबा भी करते हैं, तो वो बड़ा रहम करने वाला है। हमारी तौबा को न सिर्फ कबूल करता है बल्कि करम इस तरह फरमाता है कि हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमाकर हमारी नेकियों का जखीरा बढ़ा देता है। ये उसकी करम नवाजी है। तो रब तबारक व तआला रहमान रहीम है। आओ एक बच्चे से पूछें कि उसको अपने रब पर कितना यकीन है। एक बच्चा अपनी वालिदा के पास पहुंचा और माँ से मुखातिब होता है कि माँ मैं जन्नती हूं। हर माँ अपने बच्चे को जन्नती मानती है। माँ ने अपने बच्चे को करीब किया, सीने से लगाया और फिर चूम कर कहा कि बेटा यकीनन तू जन्नती है। बच्चे ने कहा कि नहीं माँ, मैं यकीनन जन्नती हूं। माँ ने समझाते हुए कहा कि किस तरह तुझे यकीन है कि तू जन्नती है। बच्चे ने एक जलते हुए चिराग की तरफ इशारा किया और माँ से कहा कि माँ ये चिराग मेरे हाथ पे उंडेल दे, जलता हुआ चिराग मेरे हाथ पर उंडेल दे। माँ ने अपनी ममता भरी बाहों में उस बच्चे को समेट लिया और कहा नहीं मेरे बच्चे, अगर ये चिराग तेरे हाथ में पलट दूंगी तेरा हाथ जल जाएगा। बरजस्ता बच्चे ने अपनी माँ को मुखातिब किया और कहा माँ तू एक माँ होकर मेरा हाथ जलता हुआ नहीं देख सकती, मेरा रब मेरा अल्लाह तो 70 माँओं से ज्यादा मेहरबान है। वो क्यों कर चाहेगा कि मैं जहन्नम में जाऊं। यकीनन मेरा यकीन है कि मेरा रब रहमान और रहीम है और वो मुझ पर इंशाअल्लाह कल बरोज़े क़यामत एहसान फरमाएगा और मुझे जन्नत का मुज़्ज़ा अता फरमाया जाएगा। तो मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफात हैं, उन सिफातों में जो हमने जिक्र किया रहमान और रहीम होने का, इसके अंदर कई बातें पोशीदा हैं। रब तबारक व तआला तो मेहरबान है अपने नाम न लेने वालों का भी, यानी कुफ्फार व मुशरिकीन जो रब के मानने वाले नहीं हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी रिस्क देता है, उनको भी दुनिया में सुरखरू करता है। लेकिन जब कोई एक मोमिन अल्लाह के इन सिफात को पुकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे पर बड़ा मेहरबान होता है। लेकिन हमें अपने रब पर यकीन है, भरोसा नहीं है। बड़ी माजरत के साथ कि अपने रब पर हमको यकीन तो बहुत है कि वो वाहिद व क़हार है, वो तन्हा है, वही है जिसकी इबादत की जाए, वही पूजने के लायक है। लेकिन हमें यकीन है रब की जात पर भरोसा नहीं होता। इसलिए जा बजा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारका में हमको कई मुज़्ज़ा सुनाया है, कई खुशखबरियां सुनाई हैं, लेकिन हमें
यकीन नहीं होता। जैसे कि एक सहाबी रसूल ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ का मफहूम मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जिसने 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के बराबर उसको जगह अता फरमाएगा। फिर एक सहाबी ने और शौक से अपने इश्किया जज्बात को सरकार की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर, अगर कोई 6 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको 2 दुनिया के बराबर जगह मिलेगी। फिर किसी सहाबी ने 9 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत का जिक्र किया तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसको 3 दुनिया के बराबर जगह अता की जाएगी। अब एक सहाबी ने अर्ज किया कि हुजूर, क्या रब के खजाने इतने हैं? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रब के खजानों में कोई कमी नहीं आएगी। थोड़ा हटकर सोचें कि दुनिया रब तबारक व तआला के नजदीक इसकी हकीकत एक मच्छर के पर से भी हकीर है। तो हमारी तुम्हारी निगाहों में ये दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से हमें 1 दुनिया के बराबर जगह अता की जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन कामिल के साथ साथ हमें पूरा भरोसा होना चाहिए। ये भरोसा रब तबारक व तआला की जात पर इतना मुसम्मम होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमारा भरोसा न टूटने पाए। आपने देखा है कि बाज जगह लोग खेल दिखाते हैं रास्ते पर। यूरोपियन कंट्री में इसका एक अलग मिजाज है। वहां पर बड़े पैमाने पर ऐसे करतब खेल दिखाए जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में और खासकर बॉम्बे की जमीन पर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे खेल तमाशा करने वाले गलियों में खेल तमाशा दिखाते हैं। और आपने बारहा देखा होगा कि 2 तरफ डंडे बांधकर बीच में रस्सी बांध दी जाती है और रस्सी पर एक शख्स तन्हा चलता है। कभी कभी कोई लड़की चलती है, कभी कोई मर्द चलता है, कभी कोई मर्द के कांधों पर अपने बच्चे को बिठाकर वो रोप पर वॉकिंग करता है, रोप को क्रॉस करता है। यानी ये सारा खेल बैलेंस का होता है कि दोनों तरफ लकड़ी बंधी है और बीच में एक रस्सी है और रस्सी पर एक आदमी चलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे ही एक मजमे में एक शख्स रस्सी पर अपने छोटे बच्चे को कांधे पर बिठाकर रस्सी पर चलते चलते यहां से उस किनारे तक पहुंच गया। अब जब उस किनारे पर पहुंच गया तो किनारे पर पलटकर जब वापस आने लगा तो उसने अपने कदमों को रोक लिया। अब कदमों को रोककर उसने अवाम से, पब्लिक से पूछा कि बताइए, अब मैं इस रस्सी पर अपने बच्चे को लेकर क्या उस किनारे पहुंच जाऊंगा? तमाशा बीनों ने, तमाशा देखने वालों ने तालियां बजाकर कहा कि हमें यकीन है कि जिस तरह तुमने अपने बच्चे को कांधे पर बिठाकर रस्सी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चल करके ये तकमील को पूरा कर लिया, तकमील कर ली इस रस्सी पर चलने की, अब वापसी में भी तुम अपने बच्चे को लेकर चल सकते हो। उसने फौरन बरजस्ता कहा कि मैं अपने बच्चे को नीचे उतारता हूं, आप में से कोई अपना बच्चा मेरे कांधे पर दे ताकि मैं रस्सी पर चल करके दिखाऊं। पब्लिक में सख्ता तारी हो गया। लोग अपने अपने बच्चों को लेकर खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अपने बच्चे को उठाकर उसके कांधे पे रखते कि वो रस्सी पर चल करके वो क्रॉस कर देता। पता ये चला कि लोगों को रस्सी पर चलने वाले पर यकीन तो था, लेकिन भरोसा नहीं था। यकीन था कि जिस तरह इसने अपने कंधे पर बच्चे को बिठाकर ये यहां से वहां तक क्रॉस कर गया, वहां से यहां तक क्रॉस कर सकता है, यकीन था, लेकिन भरोसा नहीं था। अगर भरोसा होता तो लोग अपने बच्चे को, किसी न किसी शख्स अपने बच्चे को उसके कांधे पर दे देता और वो कांधे पर बच्चे को बिठाकर रस्सी क्रॉस कर सकता था। लेकिन चूंकि ऑडियंस में, तमाशा बीनों में
उस पर किसी को भरोसा ना होने की बदौलत किसी ने अपने बच्चे को उसके सुपुर्द न किया, तो बिला तमसील यही जात हमारी भी है। हमें अपने रब पर यकीन कामिल है कि मेरा रब वो है कि आन की आन में, बल्कि आन भी बहुत ज्यादा है। रब जो चाहे वो कर सकता है, करता है। और रब तबारक व तआला का फरमान है कुन फयकून, कि रब फरमाता है हो जा तो हो जाता है, यकीन है हमें। लेकिन रब तबारक व तआला की जात पर जैसा हमें भरोसा होना चाहिए वैसा भरोसा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला, रब तबारक व तआला पर कामिल यकीन के साथ हमें अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आप देखते हैं कि दो सिफात जो मैंने आपके दरमियान अर्ज की थी कि रहमान और रहीम है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला अपने खास बंदों को तकलीफ में जो है मुब्तला फरमाता है। अंबिया कराम की जात को देखें, आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की जात से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, जितने अंबिया कराम हैं ये किसी न किसी आजमाइश से गुजरे हैं। और जितने अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं, जिसमें फिरौन ले लीजिए, हामान ले लीजिए, नमरूद ले लीजिए, ये बड़े ठाट बाट के साथ इन्होंने जिंदगी गुजारी और न कभी ये परेशान हुए, न कभी बीमारी में मुब्तला हुए। तो आज एक आम मिजाज बना है कि अगर कोई तकलीफ में मुब्तला होता है तो वो शिकवा शिकायत करता है कि मैं नमाजें पढ़ता हूं लेकिन फलानी मेरी हाजत पूरी नहीं होती, मैं मशक्कत में रहता हूं, मैं बीमारी में मुब्तला हूं। तरह तरह की चीजें लोग पेश करते हैं। इसके ताल्लुक से भी एक हिकायत बड़ी प्यारी आई है, अर्ज करूंगा कि एक मर्तबा एक वेटरनरी डॉक्टर, उनकी ऑफिस पे एक कॉल आती है कि अगले आधे घंटे में आप अपने आप को अकेला रखिए, कोई आपके करीब ना आने पाए। अब वो डॉक्टर देखता है कि फोन तो अननोन नंबर से आ रहा है, लेकिन कुछ देर बाद देखता है तो बख्तरबंद गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां उसके क्लिनिक के चारों तरफ आकर के रुक जाती है। और डॉक्टर की क्लिनिक में एक खातून दाखिल होती है जिसके गोद में एक कुत्ता है। ये कुत्ते को लेकर डॉक्टर के पास आती है और कहती है डॉक्टर साहब ये मेरा कुत्ता है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उससे पहले एक साहब आकर इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ये मैडम है और ये एम्बेसडर है यूएस की, इसलिए हमने एम्बेसी से परमिशन लेकर के आपका क्लिनिक में आने की जो है हमने इजाज़त हासिल की थी और आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आधे घंटे तक आप फारिग हो जाएं, जिसको अटेंड करना है कर लें, इसलिए कि अब सिर्फ आए हैं तो हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। अब वो खातून आगे बढ़ करके अपने कुत्ते को डॉक्टर के हवाले करती हैं और कहती है मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसके बगैर मैं नहीं रह सकती, लेकिन चंद दिनों से ऐसा हो गया है कि ये मेरी आवाज़ सुनकर दौड़ जाता है, भाग जाता है। मैं करीब बुलाती हूँ तो ये करीब नहीं आता, आप इसका कुछ इलाज कीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने उसे टेबल पर लिटाया और उसको जायजा लेने के बाद मैंने उस लेडी से कहा कि मैडम आपको एक रात के लिए कुत्ते को यहीं छोड़ना होगा। उसने कहा ठीक है, अगर एक रात की बात है तो मैं अपने कुत्ते को आपके पास छोड़े जाती हूँ, इलाज करना है आप इलाज कर दें। अब ये मैडम तो चली जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने अपने नौकर फजलू को आवाज दी कि फजलू आ, और कहा कि इस कुत्ते को चेन से बांध और भैंसों के बाड़े में जाकर इसको बांध दे और हर आधे घंटे बाद इसको पट्टे से मारना और लकड़ी से मारना। कहते हैं कि मेरा जो नौकर था वो एक देहाती था, जो मैं कहता था वो करता था। कुत्ते को ले गया, उसने भैंस के बाड़े में बांध दिया और मेरे हुक्म के मुताबिक रात भर हर आधे घंटे में उसको कुछ बेल्ट से मारता, कुछ लकड़ी से मारता। कुत्ता चीखता चिल्लाता, लेकिन हर आधे घंटे के बाद उसको ये ट्रीटमेंट चलता रहा। रात गुजर गई। रात गुजरने के बाद
सुबह फिर वो अमला जो एम्बेसी का था वो आ गया। अब जैसे ही अमला एम्बेसी के लोग आए, इसने कुत्ते को छोड़ा तो कुत्ता दौड़ता हुआ अपनी मालकिन की गोद में जाकर बैठ गया, उसको चूमने लगा, चाटने लगा और मुड़ मुड़ के डॉक्टर को भी देखने लगा। एम्बेसडर जो लेडी थी उसको ताज्जुब हुआ कि एक रात में ये मेरा फरमाबरदार कैसे हो गया, आपने ऐसा क्या ट्रीटमेंट किया कि एक रात में इतना फरमाबरदार हो गया कि उछलकर मेरी गोद में आकर बैठ गया, मुझे चूमने लगा, चाटने लगा। अब ये कहते हैं कि मैंने कहा, डॉक्टर कहते हैं मैंने कहा रेशम व हरीर के गद्दे, एयर कंडीशन रूम, आला पाए की खुराक खा खा कर ये खुद को मालिक समझ बैठा था, खुद को मालिक समझ बैठा था और अपने मालिक की पहचान भूल गया था। इसका ये खन्नास उतारने के लिए इसको जरा साइकोलॉजिकल प्लस फिजिकल ट्रीटमेंट करने की अशद जरूरत थी, वो दे दी। अब वो मुकम्मल फरमाबरदार हो चुका है, नाउ ही इज ओके, डॉक्टर ने कहा। इस वाक़े को अच्छी तरह पढ़ने के बाद जरा दोबारा इसके उन्वान पर नजर करें कि उन्वान मैंने आपको नहीं बताया था। उन्वान ये है कि अल्लाह अपने खास बंदों को दुनियावी आजमाइश में मुब्तला क्यों करता है, क्यों करता है? इसलिए कि हम भी अपने मालिक को भूल बैठे होते हैं, हम भी दुनिया की रानाइयों में इस तरह मगन हो जाते हैं कि अपने रब की तरफ पलटते नहीं। हालांकि रब तबारक व तआला का फरमान है, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कि ए ईमान वालो अल्लाह की तरफ पलटो, अल्लाह की तरफ पलटो। लेकिन हम ईमान वाले होने के बावजूद भी रब तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। मेरे अजीजों, हमारी जिम्मेदारी है कि एक आम बंदा बन करके इस दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारें और अपने खालिक को, अपने मालिक को न भूलें और रब तबारक व तआला की इबादत और बंदगी में अपनी जिंदगी को लगाने की कोशिश करें। और देखें कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिन्नात को और इंसान को रब तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, सिर्फ रब की इबादत। तो अब रब की इबादत से मुराद ये ना कहा जाएगा कि आप बीवी बच्चों को छोड़ दें, घर बाहर छोड़ दें, मस्जिद में आकर बैठ जाएं और वहीं पर आप अल्लाह अल्लाह करते रहें। ये इबादत का मिजाज नहीं है, बल्कि इबादत तो वही है जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई है कि निकाह करना भी इबादत है, बच्चों की विलादत भी इबादत है, पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक करना भी इबादत है, अपनी बीवी को अपने हाथों से निवाला खिलाना भी इबादत है, रास्ते से पत्थर हटा देना ये भी इबादत है। हमने सिर्फ इबादत को, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात को ही इबादत समझा है, लेकिन इबादत इसके अलावा भी है। शायर ने बड़े प्यार से कहा है कि एक फ़र्ज इबादत ही नहीं मर्द मुजाहिद, एक फ़र्ज इबादत ही नहीं मर्द मुजाहिद, कुछ और भी तो शाह उमम छोड़ गए हैं, कुछ और भी तो शाह उमम छोड़ गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के फरमुदात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।